तो आइए हम एक राजनीतिक तंत्र, राजनीतिक व्यवस्था, परिसंघ, कॉन्फेडरेशन की बात करते हैं। परिसंघ राजनीतिक व्यवस्था क्या होता है? देखिए, जो परिसंघ का अर्थ है, परिसंघीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई केंद्रीय सरकार होती नहीं, या होती है ना तो नाम मात्र के लिए होती है। मतलब परिसंघ एक ऐसा राजनीतिक तंत्र है कि जैसे आप ये समझें कि भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, भूटान है, नेपाल है। हम ये सब जो हैं भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। वैसे श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता, लेकिन भारत से लगता हुआ है। तो मान लें कि ये सब देशों ने मिलके एक परिसंघ का निर्माण कर लिया। ये परिसंघ में होता क्या है कि पाकिस्तान एक देश के रूप में स्वतंत्र देश है, स्वायत्त देश है, भारत भी स्वतंत्र और स्वायत्त देश है, नेपाल भी है ऐसे ही, भूटान भी ऐसे ही है, श्रीलंका भी ऐसे है, बांग्लादेश भी और अफगानिस्तान भी। और क्या होता है इसमें कि कुछ मामलों में एक देश की तरह फैसले होने लगते हैं कि आपने तय कर लिया कि हम सुरक्षा सब मिलके देखेंगे, हम विदेश नीति आपस में मिलके तय करेंगे। तो एक ऐसा राजनीतिक तंत्र कि जिसमें हैं तो आप स्वतंत्र देश, हैं तो आप स्वायत्त देश, लेकिन आपने कुछ मामलों में अपनी स्थिति दुनिया के सामने मजबूती से रखने के लिए या अपना पक्ष मजबूत रखने के लिए आपने तय कर लिया कि हम विदेश नीति जो है हम आपस में मिलकर तय करेंगे। और उसके लिए आपने कोई नाम मात्र की एक केंद्रीय सरकार बना दी जो विदेश नीति को देखेगा। या आपने कहा कि भैया हम सब की करेंसी जो है, अब देखिए कि हमारा 80 रुपीज जो है, 80 से प्लस 82, 83 रुपीज $1 के बराबर है, जो अब से कुछ साल पहले मतलब 2014 में 60 के आसपास था। तो इसका अर्थ है कि हम जो सामान डॉलर के टर्म्स में जो बाहर से मंगा रहे हो तो डॉलर के टर्म में आएगा। पाकिस्तान की मुद्रा की स्थिति और खराब है, तो हमें कोई सामान डॉलर के टर्म में खरीदने में ज्यादा रुपए पे करने पड़ते हैं। अब ये सब देश तय कर लें कि भैया हम सभी देशों का, इन सभी देशों का देखें कि हमारा भी आयात ज्यादा है, निर्यात कम है। तो इसका अर्थ है कि हमें आयात और निर्यात के गैप को पूरा करने के लिए डॉलर में पे करना है, तो हमको ज्यादा रुपए दे के डॉलर खरीदने पड़ेंगे। तो हम ये सब देश तय कर लें कि हम अपनी मुद्रा को बेहतर करने के लिए हम एक कॉमन करेंसी लेके आएंगे। संयुक्त मुद्रा होगी तो निश्चित रूप से उसकी वैल्यू अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ जाएगी आपकी। तो जितना बढ़ेगा एक्सपोर्ट जरूर प्रभावित होगा, लेकिन आप एक्सपोर्ट तो कम कर रहे हैं, आप आयात ज्यादा कर रहे हैं। तो परिसंघ में इस तरह से जो है राजनीतिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए जो है कई स्वतंत्र और स्वायत्त देश जो है एक केंद्रीय सरकार नाम मात्र का बना लेते हैं, और फिर जो है ऐसी राजनीतिक तंत्र को हम परिसंघ कहते हैं। अब कहेंगे क्या दुनिया में ऐसा कोई देश है? मिस्र और सूडान कुछ दशक पहले एक परिसंघ बने थे। ये अलग बात है कि वो परिसंघ उनका चल नहीं पाया, फिर वो अलग हो गए, फिर बने और फिर लास्टली अलग हो गए। तो मिस्र और सूडान परिसंघ के एक बेहतर एग्जाम्पल रहे हैं।